नमस्कार, मैं प्रदीप नागिया आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में। आज हमने जो विषय लिया है वो है लीडरशिप। आप एक बहुत अच्छे बिजनेस लीडर हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप कुछ लीडरशिप में पिछड़ रहे हैं और उसके कारण क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं वो 10 कारण जो किसी भी लीडरशिप में पिछड़ने का कारण हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं प्रोफेसर फ्रांसिस फेरी के अनुसार वो 10 कारण कौन से हैं जो आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जिन कारणों की वजह से आप लीडरशिप में पिछड़ रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो कारण है उसमें शामिल है दूसरों के अनुभवों में रुचि ना लेना, उनको ना जानना। एक टीम लीडर के लिए, एक लीडरशिप के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपने टीम के विचारों को जाने, उनके अनुभवों के बारे में जाने, उनके जो वो अनुभव शेयर करते हैं उन्हें सुने। यदि इसमें आपकी रुचि बढ़ रही है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसके वजह से आप लीडरशिप में पिछड़ रहे हैं। लीडरशिप में पिछड़ने का दूसरा कारण हो सकता है सवालों का ना होना, सवालों का ना करना। जब अपनी टीम के साथ बातचीत करते हैं तब प्रश्न नहीं होते, आप कोई सवाल नहीं करते, वो लोग सवाल नहीं करते, और ये बातचीत में कहीं ना कहीं ये अरुचि दिखाती है, आपकी अरुचि दिखाती है, टीम की अरुचि दिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कमी है। आपका लीडरशिप में पिछड़ने का एक कारण और हो सकता है आपकी दूसरों के विचारों को जानने में रुचि ना होना। यदि कोई अपने विचार आपके समक्ष शेयर करता है जो आपसे संबंधित नहीं है और आप उसमें रुचि नहीं लेते, तो निश्चित रूप से यह सही नहीं है। आपका दूसरों के विचारों में रुचि ना लेना निश्चित रूप से ये बताता है कि आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, और ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप लीडरशिप में पिछड़ सकते हैं। तो इस कमी को आप जरूर दूर कीजिए। अपनी कमजोरियों पर फोकस करना यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है लीडरशिप में पिछड़ने का। यदि आप अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं और अपनी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपकी टीम है वो आप पर भरोसा खो देगी और आपका जो टीम पर नियंत्रण है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरों की योग्यता से चिढ़ना। यदि आप अपनी टीम की योग्यता से चिढ़ते हैं तो यह बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम की जो योग्यता है वही आपकी ताकत है। यदि आप अन्य लोगों से अपनी योग्यता को कमतर मानते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे, और टीम की जो योग्यता से आपको जो ताकत मिलने वाली है, जो आपको फायदा होने वाला है, किसी प्रोजेक्ट में फायदा होने वाला है, वो फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। यदि आप लगातार मुसीबत में हैं, अनुभव दोनों तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे अनुभव भी महसूस होते हैं और बुरे अनुभव भी होते हैं, लेकिन आप लगातार, आपके जो अनुभव हो रहे हैं वो बुरे हो रहे हैं और आपको लग रहा है आप लगातार मुसीबत में हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आप विचार कीजिए कि ये परेशानी कहाँ है और उसे दूर कीजिए। आपका सर्वे सर्वा होना। आपके जो निर्णय हैं उसमें आप सर्वे सर्वा हैं, केवल आप ही अकेले डिसीजन ले रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जो लीडर होता है वो सबको साथ में लेकर चलता है, और लीडरशिप हमेशा दूसरों के लिए होती है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये लीडरशिप के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि आपका भावनाओं पर नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, शक्तिहीनता, उदासीनता जैसी भावनाएं आप पर लगातार हावी हो रही हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं है। एक अच्छे लीडर के लिए जरूरी है कि भावनाएं उसके नियंत्रण में रहें। भविष्य के प्रति निराशा। यदि आप भविष्य के प्रति निराशा अनुभव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। लीडरशिप की बुनियाद इस पर टिकी हुई है कि सकारात्मकता और आशा पर, और लगातार आप नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं
तो आवश्यकता है खुद पर काम करने की। उत्साह में कमी। जब आप लीडरशिप में होते हैं तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छी और खूबसूरत लगती है, लेकिन यदि आप अपनी वर्तमान क्षमताओं के प्रति आप में उत्साह नहीं है, कहीं उत्साहहीनता को महसूस कर रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। उत्साह को बनाए रखिए, अपनी क्षमताओं पर यकीन रखिए, वरना आप लीडरशिप में पिछड़ जाएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे लीडर बनिए।